वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। स्वर योग विज्ञान के सिद्धांत द्वारा स्वर और तत्वों का उपयोग से अच्छी संतान प्राप्ति और बच्चे का लिंग कैसे चुन सकते हैं पर चर्चा करते हैं। हमारे महामानव ऋषियों ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और उससे आगे मोक्ष तक के अस्तित्व के हर पहलू की जांच की और जिन ग्रंथों की रचना की उनमें स्वरोदय विज्ञान भी एक है। सांस लेने और महत्वपूर्ण ऊर्जा के सेवन के विज्ञान को स्वर योग कहा जाता है। आप इस बात से अवगत हैं कि प्राण आपके शरीर में कैसे प्रवेश करता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी तीन संभावित विकल्प हैं। परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अतः उनके ध्यान और विनती से संतान देने की इच्छा जागृत और आशीर्वाद लेने के बाद माता पिता दोनों को मनमय शरीर के मन मस्तिष्क में संतान पाने की अभिलाषा उत्पन्न होना और फिर स्थूल शरीर में पैदा होने के लिए कुंडली विश्लेषण, स्वर विज्ञान की सहायता, स्त्री के रजस्वला के बाद का समय का उपयोग और कुछ विशिष्ट प्रकार के फलों का सेवन करके अच्छी संतान प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता दोनों की कुंडली में स्वाभाविक रूप से बच्चा पैदा करने के लिए मूल ऊर्जा का विश्लेषण, लग्न से पंचम भाव, राशि, स्वामी ग्रह और उसमें स्थित ग्रह, इनमें अच्छे परिणाम देने की शक्ति होनी चाहिए। लग्न से आठवां घर, राशि, शासक ग्रह और उसमें स्थित ग्रह प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य का संकेत देता है। संतान प्राप्ति के लिए स्वर विज्ञान और रजो दर्शन पर चर्चा करने के पहले बताता हूँ कि मेरी पब्लिश्ड वीडियो जिसका नाम है कर्मों का फल और संतान की प्राप्ति में माताओं एवं बहनों की शारीरिक बनावट और रजो दर्शन के उपयोग अच्छी संतान प्राप्ति के लिए विधिवत किया है। फिर भी संक्षेप में इसकी चर्चा इस प्रकार है। शास्त्र अनुसार गर्भाधान के लिए रजो दर्शन के बाद की 16 रातों में प्रथम 3 रातें वर्जित हैं। अतः चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं और 14वीं और 16वीं सम रातों में पति पत्नी सहवास करें, पुत्र की प्राप्ति होती है। और विषम पंचमी, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं रात में सहवास से कन्या उत्पन्न होती है। इन्हें ऐसे समझें, चौथी रात्र में गर्भ रहने से अल्पायु एवं दरिद्र पुत्र, छठी रात्र में साधारण आयु वाला, 8वीं रात्र में ऐश्वर्यशाली एवं सुशील पुत्र, 10वीं रात्र में चतुर एवं निपुण पुत्र, 12वीं रात्र में उत्तम पुत्र, 14वीं रात्र में उत्तम गुण संपन्न पुत्र और 16वीं रात्र में सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न होता है। 5वीं रात्र में मध्यम आयु वाली पुत्री, 7वीं रात्र में बांझ पुत्री, 9वीं रात्र में ऐश्वर्यवती पुत्री, 11वीं रात्र में दुष्चरित पुत्री, 13वीं रात्र में अशुभ संतान या वर्ण संकर कोख वाली पुत्री, 15वीं रात्र में सौभाग्यवती अथवा रज पत्नी कन्या उत्पन्न होती है। अब स्वर योग विज्ञान के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। यदि शारीरिक क्रिया के समय पति की पिंगला नाड़ी दाहिना स्वर अर्थात सूर्य स्वर सक्रिय हो और पत्नी की ईड़ा नाड़ी बायां स्वर अर्थात चंद्र स्वर सक्रिय हो तो लड़का होगा। यदि इसके विपरीत होता है, यानी पुरुष में ईड़ा सक्रिय है और महिला में पिंगला सक्रिय है, तो संतान लड़की होगी। यदि बाएं करवट लेटते हैं तो पिंगला नाड़ी सूर्यस्वर और दाहिने करवट लेटने से इंगला नाड़ी चंद्रस्वर चलने लगता है।
इसलिए पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष को बाएं करवट और कन्या की इच्छा करने वाले पुरुष को दाहिने करवट लेटने के उपरांत रतिकर्म करना चाहिए। यदि दोनों में एक ही नाड़ी सक्रिय हो तो भ्रूण नहीं बनेगा। यदि दोनों में से किसी एक या दोनों में सुषुम्ना सक्रिय हो जाए तो भ्रूण जीवित नहीं रह पाएगा। सांस लेने के पैटर्न की ऊर्जा यानी ईड़ा या पिंगला में महत्वपूर्ण ऊर्जा प्राण की गति, माता पिता में भ्रूण के निर्माण, एक सुरक्षित गर्भावस्था और एक खुशहाल बच्चे के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। माता पिता पंचतत्व की ऊर्जा का उपयोग करके स्वर और उत्पादक कोशिकाओं को मजबूत कर सकते हैं। पंचतत्व शरीर के 5 निचले ऊर्जा चक्रों से जुड़े हुए हैं। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, बीज मंत्र लम है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व से जुड़ा है, बीज मंत्र वम है। कौन सा तत्व शरीर के किस अंगुली के माध्यम से बैलेंस किया जाता है, इसकी व्याख्या पब्लिश्ड वीडियो जिसका नाम हस्त मुद्रा से शरीर में व्याप्त प्राण ऊर्जा और तत्वों को बढ़ाना समझे में अच्छे ढंग से किया है तथा श्वास में बहने वाले तत्वों का क्रम और धैर्य की व्याख्या मेरी 2 पब्लिश्ड वीडियो जिनके नाम हैं श्वास के उपयोग से दिन का फायदा कैसे उठाएं और सीक्रेट ऑफ स्वर योग विज्ञान पाठ, स्वर योग सिद्धांत, मानव जीवन के अज्ञात रहस्य और स्वास्थ्य ज्ञान में अच्छे ढंग से किया है। फिर भी किसी तत्व को मजबूत कैसे करें, संक्षेप में इस प्रकार है। आसन और ध्यान लगाकर पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए अंगूठे से अनामिका अंगुली को स्पर्श कराकर मूलाधार चक्र का ध्यान और बीज मंत्र लम तथा जल तत्व को बैलेंस करने के लिए अंगूठे से कनिष्ठिका अंगुली को स्पर्श कराकर स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान और बीज मंत्र वम का मनोच्चारण प्राणिक क्रिया अर्थात श्वास अंदर खींचना, अंदर रोक कर रखना और श्वास बाहर निकालना क्रमशः 1-4-2 के अनुपात में के करने से प्राण ऊर्जा एवं तत्वों को बढ़ाया जाता है। पंच तत्वों के बीज मंत्रों का जाप करने से माता की ग्रहण करने की प्रवृत्ति और पिता की ऊर्जा देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इससे गर्भ में भ्रूण का निर्माण और उसके बाद का विकास आसान हो जाएगा। बच्चा स्वस्थ रहेगा। यहाँ भी आप उस लिंग को सुदृढ़ कर सकते हैं जिसे आपने अपने बच्चे के लिए चुना है। पृथ्वी तत्व को बढ़ाने से एक लड़के को मदद मिलेगी और क्रिया के दौरान जल तत्व को बढ़ाने से लड़की बच्चे के निर्माण में मदद मिलेगी। यदि इन 2 तत्वों की कमी है और अन्य 3 प्रबल हैं तो भ्रूण गर्भावस्था से बच नहीं सकता या इसके परिणाम स्वरूप बीमार अल्पायु बच्चा पैदा हो सकता है। यदि कृत्य के दौरान आकाश तत्व सक्रिय है तो भ्रूण बिल्कुल नहीं बनेगा। पहला संयोजन ईड़ा नाड़ी और पृथ्वी तत्व के साथ माँ का है और पिंगला नाड़ी और जल तत्व के साथ पिता का है। एक स्वस्थ लड़का वांछनीय गुणों, बुद्धिमान और संतुलित व्यक्तित्व के साथ पैदा होगा। दूसरा संयोजन माँ पिंगला नाड़ी और पृथ्वी तत्व के साथ, पिता ईड़ा नाड़ी और जल तत्व के साथ। इससे एक लड़की मिलेगी जो बुद्धिमान, संतुलित, खुश और स्वस्थ होगी। यदि पुरुष सूर स्वर में स्त्री संग करे और संग होते ही सुषुम्ना स्वर बहने लगे तो उस समय के गर्भधान से अंगहीन कुरूप नपुंसक पुत्र होता है अथवा गर्भ गिर जाता है। यदि ऋतु के आरंभ में पुरुष का सूर स्वर और जल तत्व हो तथा स्त्री का चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व हो एवं भूख के समय स्वर बदले नहीं तो बाज के भी पुत्र होता है। यदि भोग काल में पुरुष का सूर स्वर चले और वीर स्खलित होते ही चंद्र स्वर हो जाए, इस क्रम से स्त्री गर्भ धारण नहीं करेगी। अगर करेगी तो पुत्री होगी, पुत्र नहीं। यदि पुरुष के सूर स्वर में जल अथवा पृथ्वी तत्व मिला हो, साथ ही स्त्री के चंद्र स्वर में पृथ्वी और वायु तत्व हो, तब गर्भधान करने से धनवान तथा सुखी पुत्र उत्पन्न होता है। आकाश तत्व में भोग करने पर गर्भ नष्ट हो जाता है। यदि स्त्री के सूर स्वर में पृथ्वी, अग्नि, आकाश तत्व हो तो
भी गर्भ की हानि होती है। यदि पुरुष का चंद्र स्वर और स्त्री का सूर्य स्वर चल रहा हो तथा जल तत्व पृथ्वी जल का संयोग हो तब गर्भधान से कन्या उत्पन्न होती है। वायु तत्व में गर्भधान हो तो दुखी, जल तत्व में गर्भधान हो तो दिशाओं में विख्यात और सुखी, अग्नि तत्व में गर्भधान हो तो गर्भपात अथवा अल्पजीवी और पृथ्वी तत्व में गर्भधान हो तो भोगी, सुंदर और धनवान पुत्र उत्पन्न होता है। आकाश तत्व का गर्भधान व्यर्थ जाता है। पृथ्वी तत्व में गर्भधान हो तो पुत्र और जल तत्व में गर्भधान हो तो कन्या उत्पन्न होती है। शेष तत्वों में गर्भ रहे तो गर्भ की हानि अथवा पैदा होते ही बालक की मृत्यु हो जाती है। स्वर योग से संतान को पहचानना, अमुक स्त्री के गर्भ रहा है या नहीं, ऐसा प्रश्न बंद स्वर की ओर से किया जाए तो गर्भ है ऐसा समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। गर्भ में लड़का है या लड़की, इस प्रश्न के जवाब में प्रश्नकर्ता का यदि बायां स्वर चल रहा हो और अपना दाहिना तो लड़का होकर मर जाएगा ऐसा जानना चाहिए। यदि दोनों ही के दक्षिण स्वर हों तो लड़का होगा और आनंद मंगल होगा। प्रश्नकर्ता का स्वर दाहिना हो और उत्तरदाता का बायां तो लड़की होकर मर जाएगी। यदि सुषुम्ना में प्रश्न किया जाए तो गर्भपात होगा या माता को कष्ट भोगेगी। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आप सबको विनम्र निवेदन के द्वारा याद दिलाता हूँ कि सब्सक्राइब करना डिस्कशन का हिस्सा होता है। हैंस सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक प्रेजेंट रहें। थैंक यू। प्राचीन भारत से शिशुओं और मंत्रों पर कुछ कहानियाँ। महाभारत में एक कहानी है कि रानियों अंबिका और अंबालिका को उनके पति विचित्रवीर की मृत्यु के बाद पुत्र हुए। ये बालक विचित्रवीर के पुत्र माने जाते थे, लेकिन उनका कोई भौतिक पिता नहीं था। इनका जन्म महर्षि व्यास के मंत्रों से हुआ था। ऋषि व्यास से बच्चे पैदा नहीं हुए जैसा कि आधुनिक विद्वान सोचते हैं। ऋषि ने लड़कों का डीएनए बनाने के लिए मंत्रों के साथ रानियों की जनन कोशिकाओं में हेरफेर किया और फिर कोशिकाओं को भ्रूण में बदल दिया। इस प्रकार रानियां गर्भवती हो गईं और क्योंकि वह एक महर्षि थे इसलिए वह उनमें उन गुणों को समाहित कर सकते थे जो उनके राजा बनने के लिए आवश्यक थे, जो उन्होंने किया। महर्षि रुचिक की एक और दिलचस्प कहानी। उनकी पत्नी एक राजकुमारी थी और वह एक शानदार बेटा चाहती थी जो स्वयं एक महर्षि हों। उस समय उनकी सास ने उनसे उन्हें आशीर्वाद देने का अनुरोध किया, क्योंकि वह एक शानदार बेटे को भी भविष्य का राजा बनाना चाहती थी। उनके कोई बेटा नहीं था। वह सहमत हो गए और ऊर्जा से भरपूर 2 चरु भोजन एक पत्नी को, एक डिजाइनर ऋषि बेटे के लिए और एक अपनी सास को एक अनुकूलित राजा बेटे के लिए बनाए। दुर्भाग्य से चरु का आदान प्रदान हो गया। महिलाओं ने दूसरे के लिए रखे गए चरु को खा लिया। समय आने पर महर्षि रुचिक की पत्नी ने विश्वामित्र को जन्म दिया, जो यद्यपि एक महर्षि और एक ऋषि पत्नी का पुत्र थे। उनका स्वभाव और व्यवहार राजाओं और योद्धाओं के अनुकूल था और रानी ने जमदग्नि को जन्म दिया, जो एक राजा और एक रानी का पुत्र होते हुए भी अपने स्वभाव और व्यवहार से एक महर्षि के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार कई कहानियां हैं। संतान पैदा करने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। वास्तव में महाभारत में जो कुरु परिवार की 5 पीढ़ियों की कहानी है, मुझे लगता है कि सामान्य रूप से पैदा हुए एकमात्र बच्चा अभिमन्यु था। हिंदू धर्म में गर्भधारण संस्कार मासिक चक्र के 6ठे दिन किया जाता है, जिससे नवविवाहित जोड़े बच्चे पैदा करने के लिए ऊर्जा से मजबूत होते हैं। इसलिए यदि आप बच्चा पैदा करने का इरादा रखते हैं तो आप अपनी और अपने होने वाले बच्चे की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए स्वर योग और मंत्र का उपयोग कर सकते हैं।